पिछले संडे हमने पहाड़ी उपदेश के ऊपर परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा सुना और प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देख करके पहाड़ पर बैठ गया और उनको मुंह खोल के शिक्षा देने लगा और ये बताया कि वो कौन लोग हैं जो धन्य हैं, मुबारक हैं, या कौन वो लोग हैं जो आशीष पाने वाले लोग हैं। और जब इस प्रकार से लोगों ने शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुना था तो निश्चय ही भीड़ ने हमारे प्रभु यीशु द्वारा इस बात का वर्णन किए जाने पर कि परमेश्वर किस प्रकार के व्यक्ति को आशीष देता है अपने आप से कहा होगा, लेकिन हम उस प्रकार का चरित्र कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हम ये धार्मिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये कहाँ से आती है? वे इस सोच में पड़ गए कि उनके जीवन भर उन्हें सिखाई गई बातों का या शिक्षा से उनकी शिक्षा किस प्रकार संबंधित है। तो फिर मूसा की शिक्षा और व्यवस्था और नबियों की पुस्तकों के बारे में क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने जब ये तमाम चीजें कही तो जो सदूकी हैं, जो शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, उनके मनों में तो तरीके के प्रश्न उठ रहे होंगे कि मूसा और नबियों की पुस्तकों का क्या होगा, या वो अपने आप में एक नई शिक्षा के बारे में सोच रहे होंगे। व्यवस्था, मुसाइक लॉ, मूसा की व्यवस्था के बारे में वो सोच रहे होंगे, प्रश्न कर रहे होंगे, अंदर अंदर सोच रहे होंगे, या प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे। और जब इस तरीके की बात थी, आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है, दिलों हृदयों की बातों को जांचने वाले हैं, और उनको जवाब दिया, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को और नबियों की किताबों को लोप करने के लिए आया हूँ। मैं लोप करने के लिए नहीं बल्कि इन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ दो बातों का वर्णन करते हैं। मत्ती 5 उसके 17 से 19 वचनों तक प्रभु यीशु मसीह दो बातों का वर्णन करते हैं। पहले तो ये कि हम व्यवस्था के तोड़ने वाले नहीं हैं, और दूसरा कि हम व्यवस्था को पूरा करने वाले हैं। और उनको बड़े स्पष्ट की थे कि तुम्हारे मनों में ये मत ना कभी भी ना आए कि मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए, पुरानी शिक्षा को खत्म करने के लिए, नबियों की किताबों को, उन तमाम चीज़ों को लोप करने के लिए आया हूँ। और दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोप करने नहीं आया बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप देखें, वो पैदा जब होते हैं और परमेश्वर का वचन गलातियों 4:4 में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। उसने पैदा होने से लेकर आगे अपने जीवन में व्यवस्था को पूरा किया। उसके माँ बाप ने, मरियम यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है हैकल में जाकर के उस व्यवस्था को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़ करके यूहन्ना के बपतिस्मा को पूरा लेकर के उस व्यवस्था को, उस धार्मिकता के कामों को पूरा किया जिसके लिए यूहन्ना ने उसे मना किया था। और प्रभु ने कहा कि अब तो हमें धार्मिकता की इस रीतियों को इसी तरीके से पूरा करना है कि भी प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखो, वो अपने जीवन भर में परमेश्वर की इस व्यवस्था से कभी पीछे नहीं हटे। आप कहीं भी देख लो, पूरे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख लो, और अपने जीवन में वो परमेश्वर की व्यवस्था के साथ बना हुआ था। उसने जानबूझ करके सब्बत के दिन बीमारों को चंगा किया। उसने जानबूझ के जो चुंगी लेने वाले हैं,
जो जो सामरी हैं, जो तरह तरह के लोग हैं, उनके साथ तमाम जो है संबंध बनाए रखा, उनके साथ खाता पीता रहा, उनकी सभाओं में जाता रहा। और ये जो व्यवस्था के व्यवस्थापक थे, ये सिनागोग के जो लीडर्स थे, वे प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते रहे। प्रभु यीशु मसीह उनको उन्हीं की भाषा, उन्हीं के प्रश्नों में उनको उत्तर दिया करते थे। और वचन कहता है वे तमाम लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें सुन के निरंतर हो जाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, और उसने पूरी की पूरी व्यवस्था को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्था की गंभीरता के ऊपर बोलते हैं। वो कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसकी एक बिंदु भी इसका जो है जब तक पूरा नहीं होगा, खत्म नहीं हुआ। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन का एक छोटा सा बिंदु भी खत्म नहीं होगा जब तक वो अपना कार्य पूरा ना कर सके। इसके बारे में परमेश्वर के वचन के महत्व, परमेश्वर के वचन की जो इसके अस्तित्व की बात, इसके स्थायित्व की बात, इसके बने रहने की बात, इसके पूरा होने की बात जो है हम कई जगहों पर पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन के पुराने नियम में, नए नियम में, और इन तमाम चीज़ों को पढ़ते कि परमेश्वर अपने पवित्र वचन को कितना अधिक महत्व देता है। और प्रभु यीशु मसीह उस पूरे वचन को जो है मानता रहा, एक बिंदी भी उसमें से नहीं जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ये लोग जो है इन रीति रिवाजों को, इन बातों के ऊपर ही बात करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसको वास्तविक रीति से पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस हवाले में जो हमने पढ़ा, उसके खास करके 21 से लेकर 26 वचन जो आज का पढ़ा गया है, उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने सुना है पूर्व युग के लोगों को कहा गया था तू हत्या ना कर। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जीवन की इम्पोर्टेंस की बात करता है, उसकी अहमियत की बात करता है कि उसकी जिंदगी कितनी जो है महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कहता है कि तुमने सुना था पूर्व युग के लोगों को कहा गया था तू हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुमने अपने मन में सोच लिया है तो तुमने उसकी जो है हत्या कर दी। अभी आगे जो है ये जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इसके आगे भी जब हम पढ़ते पूरा जो चैप्टर 5 है, इसके खास करके 48 वचनों तक, तो व्यवस्था की तमाम मुख्य बातें आती हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह छठी आज्ञा की बात करता है, हत्या ना करना, कत्ल ना करना। आगे देखेंगे हम 27 वचन से, तो प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार की, तलाक की और तरह तरह की बातों की, झूठी साक्षी की बातों कर, जब हम 48 वचन तक पहुंचेंगे तो उन तमाम बातों की जो है प्रभु यीशु मसीह चर्चा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हर जगह पर कहते हैं यदि तुमने मन में सोच लिया है तो वो करने से कम नहीं है, मतलब तुमने कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह इस चीज को जब कहते हैं कि मैं जो है इसको लोप करने नहीं बल्कि इसको वास्तविक तरीके से पूरा करने के लिए आया। D.L. मूडी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1844 में उनके दोस्त फिजी आइलैंड में जाते हैं और वहाँ के जो हालात थे उस समय, उसके ऊपर जो रिपोर्ट देते हैं, वो लिखते हैं कि आप किसी को भी मार्केट में किसी भी एक मनुष्य को, आदमी को $60 में खरीद सकते हैं, और खरीदने के बाद वो पूरी की पूरी आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। आप उसको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, आप उसको भूखा मार सकते हैं, आप खुद उसको खा सकते हैं जैसे कि वो लोग आदमियों को खाते थे। आप उससे काम करा सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं,
आप उसको जो है कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहो तो उसका मर्डर भी कर सकते, उसको मार भी सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं कि वहाँ परमेश्वर के लोग गए, एवेंजलिस्ट लोग गए और 1200 चैपल की स्थापना की गई। और वहाँ पूरे के पूरे जो है 1200 चैपल में जो है लोगों ने इस किताब को पढ़ा, जिसमें लिखा गया था कि मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप पर बनाया गया है और हमें हत्या नहीं करनी, हमें जो है किसी भी प्रकार से मनुष्य की हत्या नहीं करनी। कहा जाए तो उनको छठी आज्ञा जो है बड़े अच्छे तरीके से याद आई थी। और आगे चल करके उन्होंने वो लिखते हैं कि आज यदि आप फिजी में जाते हैं और अगर आप 7,000 मिलियन का भी आदमी को खरीदो तो वो खरीदा नहीं जा सकता, खरीद नहीं सकते, क्योंकि आदमी जो है अब वो गुलाम नहीं है, अब उसकी जो है कीमत बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम जो है जो आकाश में चिड़ियाँ उड़ती हैं उनसे कहीं बढ़कर हो, तुम इन तमाम गृहों से बढ़कर हो। और आप वापस आते हैं कि उन लोगों ने सीख लिया कि मनुष्य की कदर क्या। बाइबल ने उनके बीच में एक बहुत बड़ा रिवाइवल लाया और अब जो है वो मनुष्य को खरीदो फरोख्त करने या मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करने या मनुष्य को मारने और आदमियों के जो है खाने, इन तमाम चीज़ों से हट करके वो उनसे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्यार करने वाली किताब को पढ़ा है जिसको हम बाइबल कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब हम आते हैं मत्ती 5 अध्याय के 21 वचन से आगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सुन चुके हो, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या मत कर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने मन में सोच लिया है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाएगा, कचहरी में दंड के योग होगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो किताबी बातों से हटकर प्रैक्टिकल बातों की बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरी रीति से वास्तविक तौर से पूरा करने की बात कहते हैं। मर्डर करना तो यहाँ रहा, वो मानव जाति को, मनुष्य को इतना महत्व दे रहे हैं कि यदि तुम अपने भाई को या किसी मनुष्य को निकम्मा कहो तो कचहरी में, तुम जो है सभा में दंड के योग होगे। अगर तुम उसको दिल में गुस्सा करो और उसका भी तुम जो है दंड के भागीदार होगे। यदि तुम अपने मन में अपनी जुबान के द्वारा उसको मूर्ख कहो तो वचन में लिखा वो नरक की आग का भागीदार होगा। तो परमेश्वर मनुष्य को बहुत महत्व देते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और आप देखिए कि हम कितनी बार, अनेकों बार जो है हम अपने लोगों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ जो है कितनी बार नाराज होते हैं और कितना हम जाने अनजाने में, गुस्से में, भावुक होकर के कितनी बार हम जो है उनको इन अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट तौर पर कहते हैं यदि एक अपशब्द भी इस्तेमाल कर लिया उसका तुम्हें दंड देना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, उसमें लिखा जो भी निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से निकलती है न्याय के दिन तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ जो है ये कहा गया था हत्या मत करना, परंतु यदि मन में सोच लिया तो हत्या कर दी, यदि तुमने अपशब्द बोल दिया तो हत्या कर दी, यदि तुमने उसे मूर्ख कह दिया तो हत्या से बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह इतना महत्व देते हैं। और जब हम हत्या की बात करते हैं, ये हत्या कई प्रकार की है। एक हत्या है जो आजकल हमने जो है अक्सर उसको देखते हैं, सुसाइड। बेशक जो है
कानून कहता होगा कि मनुष्य अपनी जिंदगी का खुद मालिक है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है यदि मनुष्य जो है अपने आप से जीवन प्राप्त नहीं कर सकता तो अपने आप से उसे खत्म भी नहीं कर सकता। कई प्रकार की जो है हत्याएं हैं, सुसाइड, फ्रस्ट्रेशन में आकर के। अभी इन दिनों में हमने देखा एक बहुत जवान लड़का जो फिल्म इंडस्ट्री का था, क्या वजह हम नहीं जानते, बहुत सारी बातें उठ रही हैं, और अपनी जिंदगी को उसने खुद ही खत्म कर लिया। और मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को अपना या किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं। एक हत्या होती है जिसको हम बोलते हैं यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग। जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति जब जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है तो कंसल्टेशन के बाद उसको जो है इस प्रकार से इंजेक्शन दिए जाते हैं, इस प्रकार से उसके साथ किया जाता है कि अब जो है इसका जिंदा रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदा रहना तो कोई भी जो है उसके लिए फ़ायदे की बात नहीं, कष्ट ही कष्ट है। तो उसके कष्टों से छुटकारा देने के लिए जो है उसको मर्सी किलिंग, यूथेनेशिया किया जाता है। हम जो है मर्डर करते हैं, तरह तरह से हमारी जिंदगी, हमारे हाथों के द्वारा मर्डर करते हैं। हम मन ही मन में गुस्से में रहते हैं, हम मन ही मन में कितनी गाली गलौच देते हैं। एक मेरी फ्रेंड है, एक दिन मैं उनके घर में था, उनके बेटे की और उनकी जो है आपस में कुछ बात के ऊपर जो है बातें होगी, और वो माँ खिंच के खिसियाट में आकर के अपने लड़के को बड़ी बड़ी जो है मरने की, मर जाता, वो होता, पैदा होते, ये मर जाता। और मैंने उनको ये भी देखा कि ज़रा सी भी बात होती है, कोल्ड भी हो जाता है, वो माँ बहुत परेशान होती है, इतनी केयरिंग भी है, लेकिन कहीं हम अपना आपा खो देते हैं। एक सच्ची बात बताता मेरे अपने परिवार की, मेरी अपनी जानकारी में, मेरी ताई जी, मेरे ताया जी के साथ उनका मनमुटाव हो गया और ताया जी ने उसके ऊपर जो हाथ उठा दिया और ताई जी जो है रोती रही, रूठ के पड़ी रही। और किसी ने आकर के बोला, एक जो है 1 साल का उनका बेटा था उस समय, और मैं वहाँ हूँ, और उनको ये कहा कि चलो उठिए, जो है लड़का जो है रो रहा है। और ताई जी ने गुस्से में आकर के अपना गुस्सा, अपने पति का गुस्सा गाली में दिया, मर जाए लड़का। और मेरे प्रियो, मैं उस समय बहुत ही छोटी उम्र का था, 12 साल का होगा, मुझे आज वो घटना याद है। वो लड़का आने वाले 5-6 महीनों के बीच में मर गया। और मेरी उस दिन की सोच में बहुत जो है, अभी टीनेजर था, बिगिनर टीनेजर था, मुझे तब भी और आज भी, जबकि मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान कुछ नहीं था, मुझे पता, मैं यही कहता था कि अरे ताई ने तो ऐसे इसको जो है बददुआ दी थी, इसीलिए ये लड़का मरा है। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है। हम मनों में गाली देते हैं, मनों में लोगों की हत्या कर देते हैं, मनों में लोगों को बहुत 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 जो है उनको बुरी तरीके की जो है श्राप दे देते हैं। और वचन में लिखा है, जब हमने गुस्सा कर लिया, गुस्से से कुछ बोल दिया, जब हमने जो है उसको जो है श्राप देने जैसी बातें कर दी, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हत्या करने के बराबर है, और इसका हमें भोगना पड़ेगा, इसको हमें भोगना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ जो है, या इस भीड़ के जो पहाड़ी उपदेश के में जो भीड़ को जो बता रहे कि हमें अपने पूरे समाज के बीच में मेल मिलाप के साथ रहना है, हमें रिकंसाइल करना है। आगे के हवाले में हम देखेंगे कि रिकंसिलिएशन के ऊपर जो है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहली बात कहते हैं कि अपने भाई को अगर तुमने मुंह से अपशब्द कह दिया, मन में गुस्से से जो है शराब दे दिया, और वो मर्डर करने के, वो हत्या करने के बराबर है। फिर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमें आपस में एक बहुत ही अच्छा प्रेम पूर्व एक जो है बहुत ही हार्मनी, पीस एंड हार्मनी के साथ जो है
हमें अपना वातावरण बनाना है। प्रभु के वचनों में हम आगे पढ़ते हैं 23 और 24 वचन, जिसमें लिखा है कि यदि तू परमेश्वर के घर में जाए या तू वेदी पे जाए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति गुस्सा है, कुछ खोट है, तो अपनी जो भेंट है उसे साइड पे रख दे और पहले जा अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, फिर आकर के तू भेंट चढ़ा, तब तुझे उसका फायदा है, नहीं तो तेरी भेंट जो है व्यर्थ है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में प्यार मोहब्बत के वातावरण को चाहते हैं। मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन की बात कहते हैं। और ये हम पढ़ते हैं 23 और 24 वचन में। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। और इस वचन को पढ़ने के द्वारा एक गीत याद आता है, प्यार खुदा है और प्यार ही जिंदगी, बिना प्यार के कुछ भी नहीं है बंदगी। परमेश्वर चाहते हैं हमारा खुशनुमा प्यार मोहब्बत से, आपसी भाईचारे की प्रीति से भरा हुआ माहौल हो, हमारे समाज में प्यार हो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो। और यदि किसी कारण भाई बंधुओं से, रिश्तेदार, दोस्त मित्रों से कोई ऐसी वजह बन जाती है, तो हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है। और यहाँ जो है दूसरा स्टैंडर्ड, यहाँ वर्शिप की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है बहुत सारे रीति रिवाजों को मानते थे। फरीसी फरीसी जितने भी थे, ये जितने भी सदूकी शास्त्री थे, ये इन रीतियों विधियों के ऊपर बहुत चलते थे। और प्रभु यीशु मसीह इनको ये कह रहे हैं कि हमें ट्रू वर्शिप ऑफ द लॉर्ड क्या है, परमेश्वर की सच्ची आराधना क्या है, उसको हमें करना है। हमें रीति विधियां पूरी नहीं करनी, हमें जो है सामान खरीदा, सामग्री खरीदी और भेंट चढ़ा के आगे। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी भेंट से हमें कोई फायदा नहीं, कुछ लाभ नहीं है। और जब तक मन साफ नहीं है, दिल हृदय शुद्ध नहीं है, वो रखना बहुत जरूरी है। और इन सब के साथ हमें गुस्से को, वैर भाव को दूर करना है। जैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हर प्रकार का वैर भाव और रुकावट करने वाले पाप को दूर करके विश्वास के साथ प्रभु के सामने आना, हियाव के साथ प्रभु के सामने आना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने मन की शुद्धता के ऊपर, प्यार के ऊपर, गुस्सा रहित, क्रोध रहित समाज के ऊपर, एटीट्यूड, व्यवहार के ऊपर बात की है। और कितनी बड़ी बात है कि प्रभु का वचन कहता है, यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध है, मतलब तू बेशक अपने भाई से गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, यदि वो तेरे से नाराज है किसी भी वजह से, गलती तेरी है या उसकी, इससे कोई मत, यदि कहीं भी गुस्सा है, तो तुझे याद आता है जब तू वेदी पर जाता है, जब तू भेंट चढ़ाने जाता है, वर्शिप करने के लिए जाता है, तो उस समय पहले तो अपनी भेंट जो है साइड में रखते, फिर जाकर के अपने भाई से मेल मिलाप कर और उससे जो है रिकंसाइल कर, समझौता कर, उससे माफी मांग, उसको माफ करके फिर वापस आ, तब तेरा पिता तेरी भेंट को स्वीकार करेगा। और यहाँ जो है तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो 25 और 26 वचन में है, वो ये है, परमेश्वर का वचन कहता है कि
जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है तो उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो वो कि तुझे मुद्दई को सौंपे और मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। और इसको हमारे सामने एक बहुत अच्छी उदाहरण है जो लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में है। वहां वचन में लिखा है, एक विधवा है और एक जज है और उस विधवा का मुकदमा है और वो बार बार जाकर के जज को कहती है, न्यायी को कहती है, मेरा मुकदमा चुका और मुझे मेरे मुद्दई से बचा। कहने का मतलब कि वो भी बड़ी जल्दी में है, जल्दी में मतलब वो भी पूरी जो है तैयारी में है, पूरी एकदम से नहीं चाहती कि उसका मुकदमा लंबा चले, नहीं चाहती कि वो समय आए जब उसका मुद्दई जो है उसको हाकिम के हाथ में पकड़ा दे और हाकिम उसको पुलिस के हाथ में पकड़ा दे और फिर उसके ऊपर जो है दंड की आज्ञा दी जा सके। वो चाहती है रिकंसिलाई करना, वो चाहती है समझौता करना, मेल मिलाप करना, उस जो है मुकदमे को खारिज करना और आगे जो है एकदम से निष्कलंक टाइप की जो है जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, हम सबको आशीष दे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था को लोप करने नहीं है। अभी हमें भी परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले हैं, अभी हम भी कई प्रकार की जो है शिक्षा को प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल की शिक्षा हमें प्रैक्टिकली इसमें चलना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है इसमें हमें बने रहना है। पहली बात हमने देखी, प्रभु जो है व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए और उन्होंने पूरा किया, पैदा होने से लेकर के आगे तक उन्होंने आखिरी समय तक प्रभु की व्यवस्था को पूरा किया और हमें व्यवस्था से मुक्त किया। दूसरी चीज आती है हत्या की, हत्या न करना। और हमें बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, वो हत्या करने वाला है। फिर आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सच्ची आराधना करनी है। फिर आखिर में हमने देखा कि हमें मेल मिलाप करना है, हमें अपने मुद्दई से जो है एकदम से समझौता करना है और जो भी हमारी टूट फूट मन मुटाव लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी सबको हमने खत्म करके हमने अपने आप को बिल्कुल एक निर्दोष एक पवित्र जीवन व्यतीत करना, जिससे प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचे पे उठाया जा सके। प्रभु आप सबको आशीष